हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द सैलरीड ऑप्शनिस्ट और आज आपका सभी का स्वागत है हमारे इलेक्शन रिजल्ट स्पेशल स्ट्रैटेजी के वीडियो में। तो आज डे 2 है। हमने फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी लगाई थी और आज है मंडे। एग्जिट पोल्स ऑलरेडी आउट है और एग्जिट पोल्स में अच्छा खासा बीजेपी की तरफ से ही प्रेडिक्शन आया है। तो जैसे कि हमने अलग अलग कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था कि अगर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुत नंबर ऑफ सीट्स प्रेडिक्ट होते हैं तो मार्केट एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है। और सिमिलरली अब जैसे एग्जिट पोल्स में बताया है कि बीजेपी को 370 या उससे ऊपर की सीट्स मिल सकती है, तो मार्केट आज बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। मतलब बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 51,000 पे ओपन हुआ है, 50,900। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ टिल 50,000 आया और उसके बाद अब फिर से 51,000 के करीब आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 4% की रैली या फिर 4% का मूव आज बैंक निफ्टी में दिखा है। तो हमने जो स्ट्रैटेजी लगाई थी वो एक्चुअली दो स्ट्रैटेजीज थी। एक एक थी जिसमें हमें 3% या 3.5% का कुशन था अगर मार्केट कोई मूव देता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि जब मार्केट 3% से ऊपर की मूव देगा, राइट। तो ये जो दूसरी वाली स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं। उसमें आपने अगर काम किया होगा तो उसमें आप प्रॉफिटेबल रहे होंगे। और जो पहली वाली स्ट्रैटेजी थी कि जिसमें हम +3.5 और -3.5 इतना सिक्योरिटी था या कुशन था, तो वो स्ट्रैटेजी में आपको लॉस नज़र आ सकता है। और मैंने भी अनफॉर्चुनेटली वही स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी। तो मैंने 48,700 की जो सीई है उसे सेल किया था और 48,700 की जो पी है इन दोनों को सेल किया था। और मैंने ये दो चीज़ें बाय की थी। एक तो 48,500 की पीई और 49,000 की सीई। ओके। तो मैंने ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी में करीब करीब 1,600 या 1,700 रुपये का लॉस बुक किया था। और एक एडजस्टमेंट भी मैंने उसमें की थी कि एक अपर साइड वाला 1,000 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल किया था और उससे 200 पॉइंट्स ऊपर का कॉल मैंने बाई किया था एज हेज। बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन की मूवमेंट्स ऐसी चल रही थी कि कोई भी मूव से, मतलब आईवी इतना हाई है कि कोई भी मूव से हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा था। ओके। तो इसके कारण हमें कुछ रियलाइज्ड गेन ही नहीं दिख रहा था। और उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग की रैली नज़र आ रही थी, तो उसके चलते मैंने एक दो सिंपल बाई पोजीशंस लिए थे जिनमें मुझे करीब 16-1700 का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल मैंने आज नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे इतने ट्रेड्स है तो उसका कॉस्ट भी आएगा। तो मार्जिनल लॉस भी बोल सकते हैं, 100-200 रुपीज़ का लॉस ही हो जाएगा जब नेट प्रॉफिट की बात आएगी। तो मैंने आज खुद को एग्जिट करवा लिया है। कल भी, क्योंकि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स में बीजेपी को अच्छे खासे सीट्स मिलने स्टार्ट होते हैं तो ये जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। और जो हमारी सेकेंड वाली स्ट्रैटेजी थी कि जिसमें हमारा सिर्फ 3% का लॉस वाला एरिया था और उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, तो वो वाली स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रह सकती है, उसमें प्रॉफिट हमें और ज़्यादा मिल सकता है। ओके। बट ये आज वाली जो स्ट्रैटेजी, मतलब जो फर्स्ट वाली जो यूज़ केस है उसमें प्रॉफिटेबल नहीं रह पाए, इसके लिए मैंने वो स्ट्रैटेजी को काट दिया है। तो दैट वाज अ फेल्ड वन। सो
कल के लिए अगर आपने अगर कुछ पोजीशन ऑलरेडी बना के नहीं रखी है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि कल थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स डिस्क्लोज होते जाएंगे और वैसे वैसे मार्केट्स में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरफ की मूव्स आती रहेंगी, और वो हमें अच्छा खासा पैनिक मोड बना सकती है। तो अ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कुछ एंट्री एग्जिट ठीक से मिलता है तो हम कल देखेंगे, अदरवाइज इसको जाने देंगे ये अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, जब एक्चुअल रिजल्ट्स डे है, और देखते हैं फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे बिहेव करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।